भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रही। इसी कड़ी में अब मेक इन इंडिया पहल के तहत देश की स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का भी सफल परीक्षण कर लिया गया है। इन्हें सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 लड़ाकू जेट दोनों से दागा जा सकता है। DRDO के प्रमुख डॉक्टर SV कामत ने खुद रुद्रम 2 मिसाइल के सफल परीक्षण की पुष्टि की है। बता दें, स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को लेकर सेना काफी तेजी से काम कर रही है। रुद्रम 1 का 9 अक्टूबर 2020 को पहली बार एंटी रेडिएशन मोड में टेस्ट किया गया था। इसे उड़ीसा के तट से दूर व्हीलर द्वीप पर एक टारगेट के खिलाफ सुखोई 30 फाइटर जेट से दागा गया था। इसे सुखोई 30 और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों से दागा जा सकता है। भारत में बनाई गई ये अपनी तरह की पहली मिसाइल है। इसे किसी भी ऊंचाई से दागा जा सकता है। मिसाइल का सिग्नल और रेडिएशन सिस्टम भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब क्योंकि रुद्रम 1 सर्विलांस, गाइडेंस रडार सिस्टम, कम्युनिकेशन टावर, कमांड कंट्रोल सेंटर और रेडिएशन एमिटिंग टारगेट पर अंतिम हमले के लिए केवल पैसिव होमिंग हेड से इक्विप्ड है, ऐसे में रुद्रम 2 उससे भी घातक बनाया गया। हवाई पट्टियों, बंकरों और विमान हैंगर जैसे अन्य लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए इसमें PHH के साथ साथ इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर भी जोड़ा गया है। अब इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर होता क्या है, तो बता दें, टारगेट ट्रैकिंग मिसाइलों के लिए इंफ्रारेड सीकर हेड में एक मुख्य डिटेक्टर और एक इमेजिंग ऑप्टिकल सिस्टम होता है, जो मुख्य डिटेक्टर पर दृश्य क्षेत्र की एक छवि उत्पन्न करता है। रुद्रम 2 की खासियत की बात करें तो ये 200 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। DRDO के अनुसार यह मैक 5.5 की गति प्राप्त कर सकता है और इसे 3 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। ये मुख्य रूप से वायु रक्षा हथियार है, जिसे आमतौर पर जमीन और जहाज के लक्ष्यों को बेअसर करने के लिए हवा से दागा जाता है। रुद्रम जैसे ARM को दुश्मन के रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स का पता लगाने, ट्रैक करने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि इसकी रक्षा प्रणालियों का एक हिस्सा है। इनमें रडार, कम्युनिकेशन एसेट और अन्य रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्सेज शामिल हैं। ये मिसाइल एक नेविगेशन सिस्टम पर निर्भर करती है, जिसमें सैटेलाइट आधारित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और एक इनिशियल नेविगेशन सिस्टम शामिल है। रुद्रम 2 एक ऐसा सिस्टम इस्तेमाल करता है जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी सोर्स को आसानी से डिटेक्ट और क्लासिफाई कर सकता है। इस सिस्टम को पैसिव होमिंग हेड कहा जा रहा है कि रुद्रम 2 मिसाइल एक बार टारगेट पर लॉक हो जाए तो बीच में रेडिएशन सोर्स बंद होने पर भी सटीक वार कर सकती है। वही बात करें रुद्रम 1 की, तो उसे भी भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है। दुश्मन के शुरुआती चेतावनी वाले रडार, कमांड और कंट्रोल सिस्टम, सर्विलांस सिस्टम जो रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करती है और विमान रोधी हथियारों के लिए इनपुट देती है। हालांकि जब ये मिसाइलें नहीं बनी थी, तब 2001 में भारत ने अपने Su-30 MKI के लिए KH-31 खरीदे थे, जिनमें 60 KH-31A और 90 KH-31P शामिल थे। जैसा कि पहले यूरेशियन टाइम्स ने रिपोर्ट किया था, रूस यूक्रेन युद्ध में इन्हीं एंटी रडार मिसाइलों की तैनाती को भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान द्वारा उत्सुकता से देखा और नोट किया गया था। रूस ने यूक्रेन के विरुद्ध कई दर्जन KH-31 PD के साथ 98% सफलता दर का दावा किया था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कई मौकों पर KH-31 PD मिसाइल से लैस Su-35 और Su-30 SM लड़ाकू विमानों के वीडियो भी जारी किए थे। रूसी पायलट इसे सुपरसोनिक डेथ कहते हैं, क्योंकि यह मिसाइल अपनी उच्च गति और जवाबी हमले की क्षमता के कारण दुश्मन की विमान रोधी सुरक्षा के लिए काफी घातक मानी जाती है। हालांकि भारत भी अब रुद्रम 2 के बन जाने से किसी देश पर इन तरह की मिसाइलों के लिए निर्भर नहीं रहेगा। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।